हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए बहुत यूजफुल है। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक बन के आ रहा है वो G20 अध्यक्षता है और वैश्वीकरण कोविड-19 सूक्ष्म बहुपक्षीय समूह है। ये प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है और मेंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो G20 और बहुपक्षवाद की आवश्यकता। तो चलिए हम इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। तो भारत की G20 अध्यक्षता बहुपक्षीय सुधार को अपनी शीर्ष अध्यक्षीय प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रखती है, क्योंकि भारत ने कहा है कि इसका एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। भारत ने यह भी कहा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण विकास और सुरक्षा मुद्दों पर वैश्विक सहमति बनाना तथा समान वैश्विक वितरण करना है। बहुपक्षवाद की आवश्यकता क्या है, आइए जानते हैं। लगातार गतिरोध के कारण बहुपक्षवाद ने बहुमत का विश्वास खो दिया है। बहुपक्षवाद एक उपयोगिता संकट का सामना कर रहा है, जहां शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रीय राज्य को यह लगता है कि यह अब उनके लिए उपयोगी नहीं है। इसके अलावा बढ़ती महाशक्तियों के बीच तनाव, वैश्वीकरण, लोक लुभावन, राष्ट्रवाद, महामारी और जलवायु आपात स्थितियों ने कठिनाई में इजाफा किया है। इस गतिरोध ने राज्यों को द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और लघु पार्श्व समूहों सहित अन्य क्षेत्रों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, जिसने बाद में वैश्विक राजनीति के ध्रुवीकरण में योगदान दिया। हालांकि सहयोग और बहुपक्षीय सुधार समय की आवश्यकता है। आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें से अधिकांश वैश्विक प्रकृति की है और उसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। वैश्विक मुद्दे जैसे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, व्यापक आर्थिक अस्थिरता और साइबर सुरक्षा को वास्तव में सामूहिक रूप से ही हल किया जा सकता है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी जैसे व्यवधानों ने पिछले कुछ दशकों में वैश्विक समाज द्वारा की गई सामाजिक और आर्थिक प्रगति को उलट दिया है। अब हम लोग बात करते हैं सुधार संबंधी चुनौतियां। सुधार संबंधी चुनौतियां क्या है, आइए जानते हैं। वैश्विक शक्ति की राजनीति। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैश्विक शक्ति की राजनीति। वैश्विक सत्ता की राजनीति में बहुपक्षवाद की गहरी पहुंच है। परिणाम स्वरूप बहुपक्षीय संस्थानों और ढांचे में सुधार की कोई भी कार्रवाई स्वचालित रूप से एक ऐसे कदम में बदल जाती है जो सत्ता के वर्तमान वितरण में बदलाव की मांग करती है। वैश्विक व्यवस्था में शक्ति के वितरण में संशोधन न तो आसान है और न ही सामान्य। इसके अलावा अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। जीरो सम गेम की कल्पना क्या है, आइए समझते हैं। यथा स्थितिवादी शक्तियां बहुपक्षीय सुधारों को एक जीरो सम गेम के रूप में मानती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप का मानना था कि सुधार से उसका प्रभाव एवं प्रभुत्व कम हो जाएगा। इससे इन संगठनों में सुधार पर आम सहमति या मतदान करना मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वैश्विक बहुपक्षीय आदेश। वैश्विक बहुपक्षीय आदेश क्या है, आइए समझते हैं। नवीन बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था के तहत बहुपक्षवाद के विपरीत प्रतीत होते हैं। नवीन आदेश अधिक बहुध्रुवी और विविध केंद्रीय प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति समान विचारधारा वाले नए क्लबों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के गठन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे पुराने संस्थानों और उनकी संरचनाओं में सुधार करना कठिन हो जाता है। भारतीय बहुपक्षवाद और G20। भारतीय बहुपक्षवाद और G20 क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सहभागिता समूह का गठन, आइए समझते हैं। बहुपक्षवाद सुधार की यथा वर्तमान में केवल कुछ राष्ट्रीय राजधानियों और कुलीन हलकों में ही मौजूद है, जो कि विशेष रूप से उभरती शक्तियों में रहती है। इसीलिए G20 को पहले बहुपक्षीय सुधारों के उचित आख्यान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। G20 वैश्विक विमर्श में इस कहानी को ऊपर उठाने के लक्ष्य के साथ एक गठबंधन के रूप में कार्य कर सकता है। भारत को इस समूह के आगामी अध्यक्षों ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को भी अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान बहुपक्षीय परिवर्तनों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चूंकि दोनों की वैश्विक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए यह भारत के लिए एक आसान काम होगा।
लघुपक्षवाद समूह को प्रोत्साहित करना, बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन करते हुए G20 को बहुपक्षवाद के एक नए रूप में लघुपक्षीय समूहों को प्रोत्साहित करना जारी रखना चाहिए। मुद्दा आधारित लघुपक्षीवाद का नेटवर्क बनाना, विशेष रूप से वैश्विक शासन से संबंधित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा गठबंधनों को रोकने में सहायक होना, जहां अन्य अभिनेता अपने लाभ हेतु कूटनीति करते हैं, जिससे विश्व व्यवस्था अधिक विभाजित हो जाती है। अधिक समावेशी क्या है, आइए समझते हैं। अधिक समावेशी, दक्षता के साथ समूह को अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यह एक अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ और अस्थायी आमंत्रितों के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं महासभा के अध्यक्ष को शामिल करना इसकी वैधता को बढ़ाने में सहायक होगा। इसी तरह भरोसे और उपयोगिता के संकट का समाधान करने के लिए G20 को एक या दो अहम वैश्विक मुद्दे को हल करने हेतु सभी प्रयास करने चाहिए। साथ ही इसे नए बहुपक्षवाद के मॉडल के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक राजनीति की निम्न राजनीति के अंतर्गत आते हैं, जिससे सहयोग करना अधिक व्यवहार्य हो जाता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट, आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।